झारखंड में निकाय चुनाव की बिगुल बजने वाली है क्योंकि चुनाव को लेकर जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा बैठक करने वाली है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि होली से पहले राज्य में निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग की बैठक कब है, इस बार चुनाव कैसे कराने की तैयारी की जाएगी और आखिर निकाय चुनाव कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस वीडियो में हम सब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में हर जानकारी अच्छे से दे पाए। तो राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। चर्चा है कि फरवरी या मार्च में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं और साथ ही इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि 14 जनवरी के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जब हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार तारीख क्या है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव घोषणा से पहले हर वक्त समीक्षा बैठक आयोजित कराई जाती है, जहां पे इन सब की चर्चा की जाती है। आपको बता दूं कि 8 जनवरी की बैठक पहली बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, जिसमें चुनाव तैयारियां, सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और इनसे रिलेटेड जितने भी अन्य बिंदुओं पर बात की जानी चाहिए, वो सब इसी बैठक में की जाएगी। इन सब पे चर्चा किया जाएगा ताकि नगर निकाय चुनाव के दौरान कोई भी त्रुटि ना हो। और जो कि ये इतने लंबे समय के बाद होने जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखा जाए कि इसमें कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और ये अच्छे से समाप्त हो जाए। अब जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 7 दिनों के भीतर सुधार कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी और इसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही अगले दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। नामांकन के लिए उम्मीदवारों को लगभग 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस बार नगर निकाय चुनाव एक ही चरण में जो कि होने वाले हैं, तो आयोग का लक्ष्य है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 28 मार्च तक समाप्त करा दी जाए। अब इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 30 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरा कराना अनिवार्य होगा और इसी वजह से आयोग ने समय सारणी को कड़ा रखा है। उम्मीदवारों को इस बार प्रचार के लिए केवल 32 से 36 दिन का समय मिलेगा, जबकि अगर मैं इससे हटके बात करूं तो पहले आमतौर पर 40 से 45 दिन का समय इनको दिया जाता था कि वो चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि होली का त्योहार 4 मार्च को है, तो आयोग की योजना है कि इसी के आसपास मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और चुनाव खत्म करा दिया जाए। मतदान की संभावित तिथि 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच मानी जा रही है और मतदान के अगले दिन रील पोल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि 2 से 3 के भीतर मतगणना कराई जाएगी। मतदान के दौरान एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार मतदान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर कराए जा रहे हैं। अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे। मेयर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा, जबकि अगर हम पार्षद की बात करें तो उनके लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा। मतगणना के समय पहले दोनों तरह के वोट अलग अलग छांटे जाएंगे। इसके बाद गिनती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना के 15 से 22 दिन के भीतर नगर निगम के मेयर और नगर परिषद, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा, जिसमें केवल निर्वाचित वार्ड पार्षद ही मतदान करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी कहां कहां होगा। तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, मेदिनीनगर, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो में ये होगा। वहीं नगर परिषद का चुनाव गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, उसके साथ साथ रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम में निकाय चुनाव होंगे। जबकि नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो उनके चुनाव बंसीधर नगर, मझियाव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमजांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामतारा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और इसके साथ चाकुलिया में ये कराए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि चुनाव को लेकर राजधानी रांची कई जगहों पर बैनर पोस्टर भी लगाने शुरू कर चुके हैं, जिससे चुनाव की तारीखों के साफ
संकेत मिलने लगे हैं। अब आपको बता दें कि चुनाव को लेकर राजधानी रांची की कई जगहों पर बैनर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं, जिससे चुनाव की तारीखों के साफ संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि अब तक तारीखों की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्षदों और भावी प्रत्याशियों ने विभिन्न वार्डों में बांस बल्लियों के सहारे पोस्टर बैनर भी लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी मैदान में खम ठोक रहे लोगों में पूर्व विजेता और हारे हुए प्रत्याशी के साथ साथ कई नए चेहरे भी जो हैं उन नजर आ रहे हैं, उनके भी चेहरे पोस्टर पर दिख रहे हैं। जगह जगह प्रत्याशियों द्वारा चुनाव को लेकर बैठकें भी आयोजित कराई जाने लगी हैं कि चुनाव में आखिर वो लोग किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे, जिससे पता चलता है कि निकाय चुनाव को लेकर सब इस बार बेहद उत्साहित है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। हालांकि बिना नगर निगम के अनुमति के शहर की दीवारों या पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है और इसको लेकर शहर में कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही संबंधित लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि बिना अनुमति के ये सब ना किया जाए और जिन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया है, जिन्होंने अपने नाम के पोस्टर लगाए हैं, उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है कि वो ये सब स्ट्रक्चर जल्द से जल्द हटा दें, नहीं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में क्या कुछ होता है। फिलहाल तो सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग की इस बैठक पर टिकी हुई हैं। इसके अतिरिक्त सवाल ये भी है कि समीक्षा बैठक के बाद क्या अधिसूचना 14 जनवरी के बाद जारी होगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और आपको क्या लगता है, निकाय चुनाव जो इतने लंबे समय बाद हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ अलग हो सकता है। तो खैर, अब कुल मिलाकर हमने आपको सारी जानकारी दी, कब बैठक हो रही है, चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, वो क्या कुछ करने वाले हैं और अधिसूचना जारी होने को लेकर क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन निकाय चुनाव से जुड़ी और भी अगर कोई अपडेट्स या जानकारी सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहें एयर नाउ। मेरा नाम है साक्षी पांडे।